नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की है और कैबिनेट की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें उद्योग क्षेत्र से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसे योजनाएं हैं जिस पर मोहर लगी है। और इस योजना को लेकर के ये कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग को लेकर के जो कैबिनेट के सचिव है एस सिद्धार्थ क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा आप सुनिए। मंत्रिपरिषद में 26 एजेंडों पर निर्णय हुआ है, 26 एजेंडा। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वह है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के नाम से दिया गया है। यह जो पैकेज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त का जो अभिभाषण था गांधी मैदान में, उसके आलोक में ये पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दुगना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, यह मंत्रिमंडल सचिवालय का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का है। इसमें बिहार राज्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए बीजीएफ राशि की घोषणा की गई है। यह बिड के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें पटना काठमांडू को अधिकतम 5 लाख प्रति राउंड ट्रिप का बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। गया शारजा को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया बैंकॉक को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया कोलंबो को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा और गया सिंगापुर को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। यह इसीलिए ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है यह इसीलिए दिया जा रहा है ताकि एयरलाइन ऑपरेटर्स को बिहार से जो इंटरनेशनल उड़ान ले जाना होगा या संचालन करना होगा, उनकी जो वायबिलिटी है वो अक्षुण्ण रहे और साथ ही साथ और भी एयरलाइन इस प्रोत्साहन के बाद इस राज्य से इंटरनेशनल विमान उड़ सकेंगे। ये बिड के माध्यम से होगा और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग का अधिकतम लिमिट है। समाज कल्याण विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना है और ये बिल्कुल अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर ही है। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए सब्सिडी है और इसमें कुल राशि जो है संचालन के लिए यह इस योजना के 10 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये बिल्कुल जो अल्पसंख्यक उद्यमी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है उसी तर्ज पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो हमारे पीडीएस डीलर्स हैं उनके लिए निर्णय नया लिया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डीलर कमीशन का बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको जानकारी होगा कि कुल 90 रुपये प्रति क्विंटल डीलर कमीशन निर्धारित थी। अब इसको बढ़ाकर अतिरिक्त डीलर कमीशन 47 रुपये अतिरिक्त इसमें अब दिए जाएंगे। 90 के ऊपर अब 47 रुपये और अतिरिक्त दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत 258 करोड़ इसमें व्यय होंगे। तो 90 रुपये प्रति क्विंटल पहले निर्धारित थी, अब अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में 47 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यह मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है। कृषि विभाग का कृषि सलाहकार योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान सलाहकार हैं हमारे क्षेत्र में, उनका मानदेय अब 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। तो हमारे किसान सलाहकार जो हैं अब उनका 13,000 बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 67 करोड़ 87 लाख 10,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। आपको जानकारी होगा इस योजना के अंतर्गत 38 जिलों में राज्य में किसान सलाहकार का स्वीकृत बल 8,463 है, जिसके विरुद्ध अभी वर्तमान में 7,047 लोग कार्यरत हैं, 7,047। अब यह मानदेय जो है 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन, हमारे जो बाल श्रम है उसके उन्मूलन के संबंध में एक नई पॉलिसी रणनीति आई है, जिसे राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 कहा गया है।
इसमें जो हमारे बाल श्रम हैं उनका पुनर्वास और किस प्रकार बाल श्रम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, किस पर इस पर रोकथाम कर सकते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और विभिन्न विभागों में जो कार्यरत योजना है उसका एकीकरण करके कैसे हमारे बाल श्रम उन्मूलन अभियान को चलाया जाए, इसके संबंध में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। तो आपने सुना जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिहार में अब उद्योग लगेंगे और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सराहनीय काम किए हैं और इसके लिए कई ऐसे कंपनियों को भी आमंत्रित किए हैं। और साथ ही बता दें कि कुछ ऐसे भी बिहार सरकार के तहत जो कर्मी है उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ जो एक्सप्रेस वे है उनके पास अब एक बहुत ही हाईटेक पार्क का निर्माण भी होने वाला है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।